तो ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट अपना चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक जमावड़ा है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये आयोजन आज के भारत की जरूरतों और सपनों का एक आईना बन सकता है। अच्छा, जब हम राजनीतिक सम्मेलन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या सिर्फ नेताओं के भाषण और कुछ कागजी प्रस्ताव, या फिर ये इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है? क्या कोई सम्मेलन किसी देश के भविष्य का एक तरह का रोड मैप बन सकता है जो उसकी चुनौतियों और सपनों दोनों को सामने रखे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे। देखिए, इस सवाल का पहला जवाब हमें इसके मकसद में ही मिल जाता है। आयोजकों का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक बैठक नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा तय करने का एक सामूहिक प्रयास है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े प्रयास की कहानी अक्सर उसके प्रतीकों में छिपी होती है। रंग, चित्र, नारे, ये सब मिलकर एक मकसद बयान करते हैं। तो चलिए पहले इन प्रतीकों के पीछे का संदेश समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है, राष्ट्रीय सम्मेलन। ये शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक दावा है। दावा इस बात का कि ये चर्चा किसी एक इलाके या समूह की नहीं, बल्कि पूरे देश की विविधता, संवाद और संघर्षों को समेटने की एक कोशिश है। और फिर आता है ये हाथ मिलाने का चिन्ह। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये सामाजिक एकता और बराबरी का वादा है। संदेश एकदम साफ है, ये मंच तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने और सहयोग करने के लिए बनाया गया है। अब प्रतीकों से आगे बढ़कर इसके एजेंडे की नींव को देखते हैं। इस सम्मेलन की पूरी सोच बदलाव के 5 स्तंभों पर टिकी है। यही वो 5 बुनियादें हैं जिन पर एक नए समाज का सपना देखा जा रहा है। पहला और सबसे अहम स्तंभ है युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण। और ये पहला क्यों है? क्योंकि ये साफ है कि आज के भारत की तरक्की इन्हीं 2 वर्गों के कंधों पर टिकी है। और ये सीधे सीधे उन मुश्किलों की बात करता है जिनसे ये दोनों वर्ग जूझ रहे हैं। युवाओं के लिए नौकरी और एक सुरक्षित भविष्य की चिंता, और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का वो सफर जो आज भी अधूरा है। मतलब संदेश एकदम साफ है, असली बदलाव तभी आएगा जब ये दोनों पूरी तरह से सक्रिय होंगे। युवाओं और महिलाओं के बाद दूसरा स्तंभ इस सोच को और भी गहरा करता है। ये बात करता है उन सामाजिक समूहों के अधिकारों की जो आज भी भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं जैसे समूहों पर खास ध्यान दिया गया है, जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे हैं। यहाँ लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक समाज के सबसे हाशिए पर खड़े व्यक्ति को न्याय और अवसर नहीं मिलते, तब तक समावेशी विकास मुमकिन नहीं है। तीसरा स्तंभ भविष्य की नींव रखता है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा। आखिर कोई भी समाज तरक्की कैसे करेगा अगर उसकी शिक्षा सबके लिए न हो और उसकी सोच वैज्ञानिक न हो? ये तो सीधे तौर पर देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। चौथा स्तंभ सीधे आज की आर्थिक नीतियों को चुनौती देता है। इसका मुद्दा है कॉर्पोरेट वर्चस्व के खिलाफ आर्थिक न्याय। ये सीधे सीधे मौजूदा इकोनॉमिक मॉडल पर एक गंभीर सवाल उठाता है। इसमें बढ़ती असमानता, देश के संसाधनों पर कुछ ही हाथों का कब्जा और आम नागरिक की आर्थिक असुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों को उठाया गया है। मतलब ये कि जनता केंद्रित आर्थिक नीतियों और संसाधनों के समान वितरण की वकालत की जा रही है। और पांचवा स्तंभ उस मुद्दे पर है जिसे अब हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई। यहाँ इस बात पर जोर है कि ये कल का नहीं बल्कि आज का संकट है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पानी का संकट, ये सारी चुनौतियां अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तो ये सम्मेलन नीतिगत बदलावों के साथ साथ जन आंदोलनों की जरूरत पर भी जोर देता है। तो ये 5 स्तंभ तो एजेंडे की बात हो गई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस एजेंडे पर बात कौन करेगा। और यहीं पर इस सम्मेलन का एक और अहम पहलू सामने आता है कि ये एक खुला मंच है। तो सवाल सीधा है, ये मंच आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ पार्टी के सदस्यों और बड़े नेताओं के लिए बंद दरवाजों के पीछे होने वाली चर्चा है? इसका जवाब स्रोत सामग्री में दिए गए इस उदाहरण में मिलता है। यह केवल नेताओं या प्रतिनिधियों का मंच नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का मंच है जो सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए चिंतित है।
ये बयान अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और इस भावना को सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। 7 दिसंबर को एक खुला सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी आम नागरिक शामिल हो सकता है। ये कदम दिखाता है कि इरादा बंद कमरों में चर्चा का नहीं, बल्कि एक खुली बातचीत का है। तो इन 5 स्तंभों और खुले मंच की भावना को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, तो आखिर तस्वीर क्या उभरती है? ये तस्वीर है एक सामूहिक संकल्प की। और ये संकल्प इस एक विचार पर आधारित है कि लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग और हर समुदाय की आवाज बराबरी से सुनी और शामिल की जाए। ये लाइन एक तरह से इस पूरे आयोजन का सार है। तो आखिर में ये सिर्फ एक बैठक नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक आंदोलन की रूपरेखा है और भविष्य के लिए एक नजरिया है। एक ऐसा संकल्प जो न्याय, समानता और एक प्रगतिशील समाज बनाने का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई सामूहिक संघर्ष और एक साझा संकल्प एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं?